मुर्दाबाद मुर्दाबाद डिप्टी सीएम हो बर्बाद धन्यवाद। मेरे समाज को विकसित करने वाले, शारीरिक रूप से समतावान बनाने वाले और मिलिट्री फोर्स में भी जवानों को तैयार करके भेजने वाले इस परिवार को, फिजिकल टीचर्स परिवार को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आप दुख की घड़ी में, दुख में तो कोई कमी नहीं है। आप मेरे से एक बार मिले, कुछ चर्चा हुई और मैं आ गया, लेकिन मुझे यहाँ आने पे पछतावा। मैं कुछ किसी से कुछ लेने नहीं आया कि मैं कुछ बातें बोलूं और ताली बजवाऊं जैसे और लोग करते। मैं ताली बजवाने भी नहीं आया, मैं सिर्फ आपको सलाह देने के लिए आया हूं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप सही दिशा में और सही दिशा में जाए। मैं सारी बातें बताऊंगा, रास्ता भी बताऊंगा, लेकिन मैं जो कमियां हैं वो भी। सबसे पहली कमी क्या है, जब आप मेरे से मिलने गए, कोई वीडियो भी बना रहा था, पत्रकार था, कौन था, वो बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया ही नहीं। आप क्या कहना चाहते, सुप्रीम कोर्ट ने गलत दिया? यानी मेरी जगह होता तो वो ये कहलवाना चाहे सुप्रीम कोर्ट ने गलत दिया। मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आपने पढ़ा नहीं, आप उस ढंग से लड़े नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आपके साथ न्याय किया है, आपको दिखाई। क्योंकि खाली जब जोश से बात करोगे और खाली सिर्फ दुख से एक जो विरोध पैदा होता है उससे बात करोगे तो आपको अच्छे और बुरे में ज्ञान नहीं होगा। आपकी जो लड़ाई, अभी कोई साथी इधर से कुछ बोल रहा है, कुछ इधर से बोल रहा है, मैंने तो एक बार थोड़ा समझा और पूरी पिक्चर आपकी सबसे ज्यादा अभी देख लेना, मैं बता दूंगा एक एक चीज करके, मुझे मालूम। और फिर भी यार आप लोग वो ये क्यों नहीं बताया, वो गली में चर्चा क्यों नहीं हुई? मुझे एक बात बताओ, कि कोई आदमी महर्षि वाल्मीकि पहले तो डाकू था और बाद में महर्षि वाल्मीकि बना, फिर आप वो पढ़ा नहीं था, लिखा नहीं था, वहां ये हो गया, वहां ये था, उसका कोई अर्थ है क्या? अरे आपको नियुक्ति पत्र मिल गया, नियुक्ति पत्र को चुनौती दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। पहले तीनों कोर्ट में हारे ना, या कोई जगह जीते हो? तीनों हारे। तो वो तीनों कोर्ट गलत होंगे। एक कल्पना करो आप, उसका रास्ता तो मैं बताऊंगा क्या, लेकिन जो आप एक सबको एक लकड़ी से क्या मरने के लिए बैठे हैं, तो अपना घर है भाई ना। तुम बॉर्डर पे पाकिस्तान के खिलाफ आए हो क्या? इस देश के प्रजातंत्र में रहते हो, इस देश में संविधान, इस देश में कानून है, और आप कानून का पालन भी नहीं कर रहे। और अपने आप में हो सकता है मेरी बातें आपको बुरी लगे, क्योंकि आपको वो सुनना आज पसंद है। इतने साल से हम देख के आए, मैं कभी भी जितने आंदोलन में गया वो जीत के, नहीं तो मैं जाता नहीं। समर्थन मैं भी दे रहा, और जगह भी देते, समर्थन दे के तो मैं भी चला जाऊंगा। मेरे समर्थन से आप जीतने वाले नहीं हो। सारा हरियाणा आके समर्थन दे देगा तो भी आप जीतने वाले नहीं हो। पहले न्यायालय को समझो, न्यायालय संख्या को नहीं देखता, न्यायालय कानून को देखता है। और जब न्यायालय कानून को देखता है, अभी ये जाट आरक्षण का उदाहरण दे रहे थे, हमारे जाट आरक्षण में मर गए, गुर्जर आरक्षण में मरे, पटेल आरक्षण में मरे, तो उनको मिल गया क्या आरक्षण? संख्या की कमी थी क्या? खोज के आगे भी हटने वाले लोग थे या नहीं थे? इस देश में आंदोलन करना है तो महात्मा गांधी के आदर्श की बात करो, भगत सिंह को श्रद्धांजलि दो। आदर्श है हमारा, युवा था, जोश था, लेकिन वो भगत सिंह बनाने के लिए यहां चल रहे, किसके खिलाफ? पहले तो इस बुनियाद को समझो, पहली लड़ाई कहां से शुरू होती है आपकी, कि एक तरफ 2000 टीचर है, एक तरफ हरियाणा के 2000 टीचर और दूसरी तरफ हरियाणा के जिनको नौकरी नहीं मिली वो 17-18 हजार वो लोग हैं। उन्होंने डाली ना याचिका, या सरकार ने डाली थी? उन्होंने डाली ना। तो आप 1% है, आपके जो विरोधी
वो आपसे 5 गुना या 7 गुना है, या हो सकता है कम से कम 8 गुना। तो आप ये जो बातें चल रही है, ये झंडा गाड़ देंगे, वो गाड़ देंगे, मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ सारी बातें, ताकि आपको विस्तार में समझाया जाए। रोज रोज मौका मिलेगा नहीं, आप मानेंगे तो ठीक है, समर्थन तो मैं भी दे के जाऊँगा, जो भी जिम्मेवारी लगाओगे वो भी करेंगे, लेकिन मैं फिर मार्गदर्शन नहीं करूँगा। सारे गलत काम हुए, मैंने विरोध किया, जमीन अधिग्रहण नहीं होने दिया। जहाँ जहाँ मैं गया, या जहाँ मुआवजा बढ़वाना था मुआवजा बढ़वाया। मुझे याद है मांडोटी में जमीन जा रही थी, कहीं कोई जगह आज तक जमीन अधिग्रहण रद्द नहीं हुआ, मैंने लड़ाई लड़ी, रद्द करवाया। आप क्या समझते, संख्या थी वहां, जाके पता कर लो। मेरे साथ कानून खड़ा था, उस बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे थे कि उसमें कमी क्या है, हम उसमें जीतते। उसके बाद में लास्ट अपना जो देशवाली बेल्ट है, देशवाली किसको कहते हैं, थोड़ा यहाँ के लोगों को ज्ञान दे दे, जो अपना रोहतक पुराना और ये हिसार का जो इधर का हिस्सा है, इसको हम देशवाली बेल्ट बोलते हैं, और जो अपना हिसार से कुछ आगे जाके उसको हम बागड़ बोल देते, क्योंकि उनकी हमारी जो वाली बेल्ट का जहाँ पर खापों का सिस्टम है, गोत्र का ज़्यादा मानते हैं, ब्याह शादी उसी ढंग से करते हैं। उसका आखिरी गांव फतियाबाद का जो गांव है, जहाँ पर वो परमाणु लगा है, गोरखपुर और शिवाज गोद। तो गोरखपुर की जमीन गई, वह लाल झंडे वाले थे, बोल रहे थे, लड़ाई लड़ी, कुछ नहीं हुआ, हार गए। वो वहां से फिर मेरे पास आए कि जी आप लड़ो। मैं बोला कि भाई पहले ये तुम ये क्रांति की बात को एक तरफ रखो, या फिर ले लो, तुमने धरती मुद्दी मारनी, सारी जगह एक ही बात करें, मुद्दी मार जाएंगे हम, तो मार लो भाई। तो वो बोले कि नहीं, अब आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। तो मैंने लड़ाई लड़ी। उनका मुद्दा था मुआवजा बढ़वाना, मैं उन दिनों मुआवजा बढ़वा के आया। और आज भी मेरे कई कार्यक्रम होते, पूरा गाँव तो आता नहीं, लेकिन बेचारे जो 5-7 आदमी जो मानते हैं, जो अगवा थे, वो कहीं भी मेरे बुलावे पे जाएंगे कि भी हमारा भला करवा गया। ऐसे बल्लभगढ़ में, सब जगह, अम्बाड़ा में, सब जगह जाके हमें लड़ना पड़ा। आप ये सोचते होंगे संख्या इकट्ठी हो गई और वो लड़ाई जीत जाती है, ऐसा नहीं। उसमें एक उदाहरण मैं आपको और देता हूँ। अभी ये मुआवजे की लड़ाई मैंने लड़ी, ये सारा का मुआवजा बढ़वा दिया, सबसे कम था, कितना मिल रहा था, 16 लाख। मैंने कितना दिलवाया, 1 करोड़ 10 लाख, चमोले में बोलते उसको 1 करोड़ 11 लाख। एक गांव को फायदा करवाया 90 करोड़ का, एक गांव को। तो आसपास में तो नहीं बढ़ा। उसके बाद में मुझे गिरावट ने बुलाया, अकेले गिरावट का मैंने बढ़वा दिया, सबका तो नहीं बढ़ा। वो धरने पे नहीं बैठे क्या, धरने पे वो भी बैठे, सोनीपत तक चले जाओ, उनकी है, हम करवा लेंगे। और मेरा है कि मुझे नहीं मानते तो मैं नहीं आता। मुझे कोई कमीशन कीजिए थोड़ी लिया। अपने दादरी वाले पूरा जिला इकट्ठा होके खाप से मांग के ले गया। तो मेरी यही शर्त थी कि भाई आप इसको राजनीतिक मत बनाओ। राजनीति की चीज़, ये भाई साहब ठीक बोल रहे थे, अभी बीच में बात कर रहे थे, राजनीति के पहलू अलग होते हैं, ये राजनीति का नहीं है। ये समाज में एक जो हमारे परिवार उजड़ रहे हैं उनकी चिंता का विषय है, और कानून उसमें शामिल है, संविधान उसमें शामिल है, न्यायालय उसमें शामिल है। उसको दूसरे चश्मे से देखो। तो वहां पर मैं गया, हाँ तो सारे बढ़ जाते, फिर वो तोड़ते आपकी तरह नियम। तो उनको तो चलो, आपको तो सारे 2 ही महीने में लड़ाई लड़नी, उनको तो समय था। तो मैंने भी सोचा, मुस्कुरा के उनको समझा दिया कि अभी पहले जब तुम सारे ही धरती में मुद्दी मार लो, तब दोबारा मेरे पास आना, क्योंकि वहाँ गुंजाइश है, आप में गुंजाइश नहीं, इसलिए थोड़ा कठोर शब्दों में समझा के जाऊँगा। उसके बाद वो लोकसभा के चुनाव थे, कूद रहे थे, उनके करने से कुछ हुआ नहीं। उन गाँव में भी वो बीजेपी जीती, दोनों जगह बता रहा आप, जहाँ आंदोलन थे, जो मुद्दे मार रहे थे, कोई नहीं सुनता। और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो आकर के और उन्होंने दोबारा से गलती मान के और तब ठीक रहे। तो मैंने सिर्फ 1 महीने के अंदर उस मुआवजे को दोगुना बढ़वा दिया, जो 20-20 लाख थे उसको 48 लाख करवाया। फिर एक बात चली जो राजनीति की चलती, भाइयों से मैं सहमत हूँ। हमारी उपाध्यक्ष थी संतोष यादव विधानसभा की, उसके एरिया की भी जा रही थी, वो लोगों ने भी साथ में धरना शुरू किया। एक दिन मैं गया, वो दूसरे दिन आके बोली जी इनका मिल लगा, तुमने तो मैं जवाब दी, क्यों धरने बैठे हो, तो मेरे आदमी। वो बोले जी इसने ये कह दिया, मैं इसको भरोसा कर लो, उठ गए। अब मंत्री का मानना था, मुख्यमंत्री से मिलके आई थी, तो मुख्यमंत्री का मानना था कि बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, लेकिन रमेश दलाल ने सिर्फ 2 जिले, ये रिकॉर्ड पे
वो ले लो ना जाके। उसके बाद उन्होंने धरने भी कर लिए, क्या हुआ, वो ले लो। उसके बाद में दादरी का ही मैं बताऊं, वहां पर उसी जमीन को, जैसे ये जमीन गई है, वो साथ में टोल टैक्स बढ़ना और कुछ जाना है या कहीं गोल चक्कर बनना है, तो 100 एकड़ जमीन और गई। उस 100 एकड़ का मुआवजा जब मैंने बढ़वा दिया तो बाद वाले का तो पूरा मिलना चाहिए था ना। एक हरियाणा में कोई आपकी तनख्वाह बढ़वा दे कि पीटीआई को इतनी तनख्वाह मिलेगी, उसके 1 साल के बाद में भर्ती हो उनको कम मिले, तो गलत हो गया कि नहीं हो गया? वो उसी को ठीक करवा ले। वो जानबूझ के मैंने ये उसको पंगा नहीं लिया कि उनका जो एक फालतू में समाज में जो बात रहती है, संख्या का मतलब होता मनोबल। मैं भी मानता हूँ मनोबल की जरूरत है, हमें सबके सहयोग की जरूरत है, लेकिन संख्या को आप मनोबल मान के चलो। उसको यदि आपने आदर्श मान लिया तो मैंने आपको इतने उदाहरण दिए, कभी आपको जीत नहीं मिलेगा। एक आदमी की आवाज भी ठीक है, एक आदमी की वो भी न्याय पा जाती है, और उसके विरुद्ध में 1000 आदमी भी गलत बात पे हो तो वो न्याय नहीं पाते। तो इसलिए हमें सबके समर्थन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन समर्थन का मतलब है कि हमारा मनोबल, हमारा आत्मा का जो डर होता है, वो सिर्फ ये कि हमारे पीछे लोग खड़े, इससे ज्यादा अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन उस बहाना में आके हम इधर उधर बहने लग जाएं, कुछ कुछ बोलने लग जाएं। एक तो ये बात समझो कि आपकी लड़ाई बहुत जल्दी नहीं जीती तो न्याय नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? जो यहीं बैठे इनमें से बता रहा हूं, जब टेस्ट में बैठ गए इनमें से कुछ सेलेक्ट हो गए, मान लो चौथे हिस्से हो गए, तो वो तो उसके बाद देखने भी नहीं आएंगे। आप में से कोई भी हो चाहिए, तो उससे पहले पहले आपने एकता भी रहेगी, थोड़ी बहुत टूटेगी उसमें भी कई बार। तो आपकी बीमारी को आप समझते हो, सरकार इन बातों को जानती है। बहुत सारे आप में से ऐसे भी खुराफाती करेंगे कि हमारी ये बहन बैठी है, कई विडो भी हैं, मेरी बहन, मैं अपनी सगी बहन मानता हूं, मैंने उस दिन भी दफ्तर में कहा। लेकिन यहाँ ऐसे भी आएंगे अपने में से ही, अध्यापक की बात कर रहा हूं, जो एक तरफ ये कहेगा ये और बैठे हैं, उड़ा हाजी लाया और चंदा दिया हो, और मैं पीछे से अपने टेस्ट की तैयारी कर रही, लड़ाई ये लड़ रहे। आप अपने आप में ईमानदार भी नहीं हो। इसलिए मैंने सारी बात उस दिन आपकी 1 मिनट में समझ लिया था। अब कानून की मैं बताऊंगा तो आपके समझ में आ जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं, और इसमें भी क्या कमी वो भी सोचा नहीं। कागज लिए घूम रहे हो, वहां पैसे दे के आ रहे हो, एसएलपी डाल दीजिए, रिव्यू पिटीशन डाल दीजिए, उसको दे आए जी, उसका कसूर हो गया जी। अरे भाई, पहले आप तो अपना संयम बना लो। जब आपको उतना ज्ञान नहीं है तो जहां से मिले वो अच्छा लगे तो उसको लेकर के आगे बढ़ जाओ, नहीं लगे तो अपना जो करना है कर लो। तो मैं इसमें ये बात मेरा अपना परिवार समझ के आपको समझाया, क्योंकि अंदर से दुख है इन परिवार। कल रात को 12 बजे तक मेरे पास फोन है, आपके नहीं, हरियाणा के समाज के रीढ़, सबसे ज्यादा पूरे पलवल से, वहां पर भी आपके लोग कल खापों से मिले। कोई डागर खाप है, वो 52 खापों का एक प्रधान है, जेलदार अरुण, हाँ, वो रात को भी मेरे से बेचारा चर्चा करता रहा, दलाल साहब सब आपकी तरफ देख रहे हैं, हम भी साथ दे देंगे, इनका कोई रास्ता बताओ। ये रास्ता नहीं निकला। मैंने उनसे पूछा क्या रास्ता, बोले हमारे अनुसार तो कुछ है ही नहीं, बस समर्थन दे जाएंगे, लेकिन उनका दुख नहीं देखा जाता। तो यहाँ जो भी आएगा वो आपके दुख में शरीक होने के लिए आ रहा है, जिताने के लिए नहीं। वो दुखी है आपके साथ। एक बात को आप समझो, जो यहाँ समर्थन दे के आएगा उसको हम बुरा नहीं कह सकते, वो आएगा, आप दुखी हैं। और कुछ वो लोग आएंगे जो सरकार के खिलाफ भड़ास निकालते हैं। मैंने इतनी देर में एक शब्द कोई सरकार के खिलाफ बोला क्या? सरकार के खिलाफ तब बोलूंगा ना जब सरकार उस बात को नहीं मानेगी, जब सरकार से हमने एक आवेदन देंगे। आज हमारी लड़ाई जो है वो न्यायपालिका से उपजी, उसमें न विपक्ष का रोल है और न उसमें सत्तारूढ़ पार्टी का। तो मेरे जैसा व्यक्ति भी आके वो उस और शराबे में शामिल हो जाए कि ये रांडे, वो बढ़िया, ये बेकार, इन्होंने उजाड़ दिए। मैं एक सवाल पूछता हूं, आपकी रिट रैली लगभग 2011-12 में 11 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की, 3 साल तो दे दिया आपको। ये तो रांडे है। क्या बोल रहे यार, मुझे बहुत दुख है। एक बार गुस्सा आया कि मैं यहीं से उठ के चला जाऊं। जो शिक्षक हैं
और जिनको इतना भी वो ज्ञान नहीं, कुछ कुछ बोले जा रहे हैं, वो एसडीएम आई, उसकी नौकरी जाएगी जब आपका फोटो जाएगा, सोशल डिस्टेंस की नहीं कह के जाएगी। अब वो अपना बचाव करके गई है बेचारी, मैं उसको जानता भी नहीं उस मोहतरमा को कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ की, वो क्यों आई। जैसे आपके अध्यापक के नाम की ड्यूटी है, जो धारा 188 है, जो धारा कोविड-19 में 188 है कि एसओपी जो जारी कर रखी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको यदि वो फॉलो नहीं करेगी तो उसकी नौकरी जाएगी, उस पर मुकदमा भी दर्ज होगा। तो उसको कहते हैं जी हम तो मरे पड़े, गोली खा लेंगे। अरे उसे नौकरी से निकाल दिया क्या? उसने आपको ये तो नहीं कहा कि मत बैठो। ये रमेश दलाल भी कह रहा है कल से बैठो तो अपना टेंट बढ़ाओ, सोशल डिस्टेंस से बैठो। ये नहीं है तरीका कि हम अपने परिवार को भी बर्बाद करें। हमारे बीच में एक आदमी आ गया तो अब जितने भी परिवार है, नौकरी तो एक तरफ से उसको और ले बैठे। ये हमारे जो हित में है उसको हमें सोचना चाहिए। चलो मैं काम की बात में आता हूँ, इनका हमें बुरा मत मानना के, तो भाई मैं अपना परिवार समझ के जितनी भी जो बातें हैं जो देखी हैं उनको कहना और समझाना। देखो मैं इस मामले में एक बात आपको बताऊं कि ये कठिन से कठिन, जितने आप उदाहरण दे रहे हो वैसी लड़ाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट से हारी हुई लड़ाई कितनी लोगों ने जीती, और जो जीती उनका आपको ज्ञान भी नहीं। जो कहीं कहे कि आप सरकार के पास आप गए, सरकार ने आपको क्या कहा कि जो छोटा गाजर फरा ला दो, आपने यही मुझे बताया ना जो आपकी बात है, यही कहा ना। वो तो खैर उनकी कहने की बात है, उसको रास्ता तो निकाल सकते हैं, लेकिन वो यही कहेंगे। भूपेंद्र हुड्डा के पास गए, मेरे भाई ने क्या कहा, मैं क्या करूं, मैंने तो लगा दिए थे, इन्हें ढंग से पैरवी नहीं की, मैंने कागज पढ़े। तो आपके कागज तो मैंने पढ़े नहीं है कि जो लेटर ऑफ पेटेंट अपील थी आपकी एलपीए, उसमें का जो जजमेंट है, और मैंने जो सिंगल जज का था उसको भी नहीं पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट का ही पढ़ा, और उससे वो बन गया भाई क्या बात, आपकी रिव्यू पढ़ी। अब रिव्यू आपकी गलत है, लेकिन वकील गलत नहीं। वकील ने एक गलत शब्द नहीं लिखा। वकील ने, मैं वहीं से एक बात शुरुआत करता हूं, वकील ने क्या लिखा, आपकी रिव्यू डाल दी क्योंकि आप चाहते थे। तो वकीलों को पता है कि जनता से लड़ाई नहीं जीती जाती और कानून नहीं मानता, उसके दिमाग में तो वो बात रहेगी ना। उसने गया, उसने अपना पूरा पेट फाड़ के आपकी रिव्यू बढ़िया बना रखी, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं। उसकी जगह किसी भी वकील के पास जाओगे, यानी कि कोई पहले हाई कोर्ट का जज जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, लेकिन कोई हाई कोर्ट का जज रिटायर होता है या इस्तीफा देता है, वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। उससे भी बनवाओगे तो उससे भी बेहतर आपकी होगी। अब वो क्या है, वो है कि रिव्यू में एक तो न्याय मिलता नहीं, एक आखिरी चांद जो 3 स्टेज ली थी, इसलिए आपने जाके उसको फीस दे दी, और उसने अपना धर्म निभाते हुए जो बढ़िया से बढ़िया था वो लिख करके उसको दे दिया। उसमें क्या लिखा है, आपका रास्ता, और वो गलत नहीं। मैं परिवार की कसम खा कर 1% भी गलत